कैलाश। एक ऐसा रहस्य जिसको जितना समझेंगे वो उतना ही गहरा और रहस्यमयी होता जाएगा। कैलाश, जहाँ भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच स्वर्ग धरती से मिलता है। एक ऐसा पर्वत जो धरती पर होकर भी धरती के वक्त से आगे है। एक ऐसा पर्वत जहाँ थोड़ा ऊपर चढ़ने पर ही इंसान दिशाहीन हो जाता है। एक ऐसा पर्वत जिस पर चढ़ना असंभव सा है। कैलाश, जिसको अष्टापद, गढ़ पर्वत और रजतगिरी पर्वत भी कहते हैं, तिब्बत में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच हिमालय पर्वत स्थित है, जिसका केंद्र है कैलाश पर्वत। इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से लगभग 2,000 मीटर कम है। फिर माउंट एवरेस्ट के आज तक 7,000 से ज़्यादा लोग फतह कर चुके हैं और इसे आज तक कोई नहीं। कैलाश पर्वत भगवान शिव और माँ पार्वती का निवास स्थान है। दूसरी ओर तिब्बती बौद्ध कैलाश को तांत्रिक ध्यान देवता देमचोंग का निवास मानते हैं। सभी के पास उनके अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कैलाश पर्वत का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण सभी में मिलता है। ये सनातनियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है। कैलाश पर्वत का आकार चौमुखी दिशा बताने वाला कंपास की तरह है। रूसी वैज्ञानिक स्टडी के अनुसार कैलाश दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति द्वारा निर्मित पिरामिड भी हो सकता है। माना गया है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक दिव्य और अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता रहता है। कैलाश पर्वत के निचले हिस्से में एक रहस्यमयी गुफा है, जो कि सैकड़ों मील लंबी है। इसके पश्चिम और दक्षिण में मानसरोवर और राक्षसताल झील है। मानसरोवर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मन का सरोवर। कैलाश पर्वत या मानसरोवर के नजदीक जाने पर लोगों को निरंतर एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि को ध्यान से सुनने पर यह डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बर्फ पिघलने की आवाज भी हो सकती है। कैलाश जाने के दो रास्ते हैं। इसके चारों दिशाओं से 4 नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली का उद्गम हुआ है। कैलाश के चारों ओर विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिनमें से नदियों का उद्गम हुआ है। इसके पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी मुख, उत्तर में सिंह मुख और दक्षिण में मोर मुख हैं। कैलाश पर चढ़ना निषेध माना गया है। कहते हैं किसी भी नश्वर को कभी भी कैलाश पर चढ़ने की अनुमति नहीं, जहां बादलों के बीच देवता निवास करते हैं। परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी, परंतु वापस आने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और इस बात को 90-100 साल बीत चुके हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। जो लोग कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा करने गए, उन्होंने बताया है कि वहां कई योगी पुरुष तप करते हुए मिले हैं, जो कि 400 साल से तप कर रहे हैं। इसको मानना असंभव है, परंतु ये सत्य है, क्योंकि वो पर्वत कालातीत पर्वत है, जहां पर काल या वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। जो लोग पहाड़ के आसपास के क्षेत्र का दौरा करते हैं, वह अपने नाखूनों और बालों को 12 घंटों में ही लंबाई महसूस करते हैं, जो समान परिस्थिति में 2 सप्ताह में होता है। ऐसा माना जाता है कि पहाड़ में एक हवा है जो तेजी से बुढ़ापे का कारण बनती है। क्यों है ऐसा? क्यों कैलाश की ऊंचाई को फतह करने में अड़चनें आ रही हैं, या कोई नहीं जान सकता। किंतु यह भी बात सत्य है कि जो चीजों को रहस्य है, कुछ चीजें रहस्य है, तो उनको रहस्य ही रहने दे तो अच्छा। क्योंकि हम जितना इस रहस्य में जाएंगे उतना ही ये गहराता जाएगा। वहां पर स्टार को गिरते और फिर ऊपर जाते आसानी से देखा गया है। पर्वत पर कई जगह ऐसे ब्लैक स्पॉट मिले हैं जो कि ह्यूमन यानी इंसान जैसे हैं, मानो कोई व्यक्ति वहां गिरकर मर गया हो। लेकिन क्या है, कैसे है, क्यों है, या इस रहस्य को कोई भी नहीं जान पा रहा है। बस इतना ही कह सकते हैं, ब्रह्मांड का रहस्य ब्रह्म ही जाने, हम कठपुतली क्या पहचाने।